नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स की बुक से है और ये वीडियो कक्षा 10 के लिए है। और आपको बताना चाहते हैं, राइटर बहुत ही मशहूर व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर मनोहर रे। आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। एक्सरसाइज का नाम है त्रिभुज, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं ट्राइंगल। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया त्रिभुज और इसके प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज है हमारा 6A। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में दो प्रश्न हैं और आपको इन दोनों प्रश्नों के दो दो उदाहरण देने। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि समरूप आकृतियों के प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्न को यहाँ पर नोट करते हैं, लिखेंगे समरूप आकृतियों के दो उदाहरण, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण क्या है? सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि समरूप तभी होंगे जब उनकी भुजाएं समानुपाती हों और उनके संगत कोण समान हो। उसी स्थिति में जो आकृतियां हैं वो समरूप कहलाएंगी। ठीक है, आइए भाई, दो समरूप आकृतियों के उदाहरण हम लोग देते हैं। नंबर ए में यहाँ पर हमारा उत्तर आ गया। यहाँ पर उत्तर है आपका नंबर ए में और नंबर बी में। नंबर ए में हम लोग लिख सकते हैं कि दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। तो लिखेंगे कि दो वृत्त परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक और उदाहरण देना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो वृत्त भी परस्पर समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कोण भी समान होंगे। अगर वृत्त का मामला आएगा, वर्ग का मामला का जो अभी वृत्त का मामला था, वृत्त में केंद्र का कोण 360 डिग्री रहेगा, कैसा भी वृत्त हो। और वर्ग की बात करेंगे तो वर्ग में अगर दो वर्ग दिए गए हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती तो रहेंगी ही रहेंगी और उनके जो एंगल हैं वो भी समान रहेंगे, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री रहता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दो वर्ग परस्पर समरूप होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए फिनिश हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, आपको बताना है ऐसे दो उदाहरण जो समरूप नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसी दो आकृतियां या ऐसी दो आकृतियों के उदाहरण, या दो शब्द न लगाएं, लिखेंगे ऐसी आकृतियों के उदाहरण जो समरूप नहीं होती हैं। और देखिए भाई, प्रश्न की शर्त थी कि दो उदाहरण आपको बताना है। तो नंबर ए में हम लोग कह सकते हैं कि एक वर्ग और अगर एक वृत्त ले लिया जाए। ठीक है, एक वर्ग और एक वृत्त ले लिया जाए तो ये समरूप नहीं है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त और एक त्रिभुज समरूप नहीं है। आप अपने हिसाब से कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि एक वृत्त व एक वर्ग समरूप आकृति नहीं है। ये तो हो गया हमारा ए नंबर। अब हम लोग बात करेंगे बी नंबर की। तो बी नंबर में क्या है आपका? बी नंबर में है कि त्रिभुज ले लीजिए, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, या हम कुछ और ले सकते हैं। तो हम ये ले सकते हैं कि एक त्रिभुज और एक आयत ले सकते हैं। तमाम आकृतियां हैं, दो भिन्न भिन्न आकृतियां उठा लीजिए, वो समरूप नहीं होंगे। ठीक है, एक दो भुजा वाली ले लीजिए, कोण हो गया और त्रिभुज हो गया। आप 3 भुजा वाली और 4 भुजा वाली भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज व समकोण त्रिभुज समरूप आकृतियां नहीं हैं। आई होप कि आपने इसको अच्छी तरीके से समझा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? आपसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिए गए चतुर्भुज समरूप है या नहीं, ये आपको बताना है। आइए भाई चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 आकृतियाँ दी गई हैं। एक चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है। कला हमारी थोड़ी कम अच्छी है तो इसलिए आकृतियाँ हमसे कुछ कम बेहतर बन पाती हैं। आई होप कि आप इसे इग्नोर करते हुए हमसे सवाल सीखते होंगे। ठीक है, और ये हमने बना लिया। अब हम इसका नाम कर देते हैं। नाम हमने यह रख दिया PQ और RS, जैसा कि हमें किताब में दिया गया है। डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की किताब है और इसको हमने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे। यहाँ पर PQ कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, और ये भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर जो ABCD है तो ये है आपका 3 सेंटीमीटर, और ये हर कोना 90 डिग्री के कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये छोटा सा निशान जब भी बना होगा तो हम ये मान लेंगे कि ये 90 डिग्री के कोण को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो गया, और इधर 3 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग चलेंगे नीचे और लिखेंगे। तो यहाँ पर संगत भुजाएं लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि चित्र से अब यहाँ पर हो जाएगा PQ बटे AB, या AB बटे PQ भी कर सकते हैं। तो 1.5 बटे 3 ये हटा तो नीचे आ गया 15 कम 15, 15 दूनी 30। फिर QR बटे, ठीक है, BC, और ये हो गया आपका 1.5 बटे 3, और कट पीट करके फिर वही आ जाएगा आपका 1/2। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? RS बटे CD, RS बटे CD, और ये हो गया आपका 1.5 बटे 3, कट पीट करके हो गया आपका 1/2। और इसके बाद हमारा आ गया SP बटे DA, SP बटे DA, और ये भी आ गया 1.5/3 बराबर 1/2। तो यहाँ से पता चला कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ठीक है, लेकिन जो कोण है वो हमारे समान नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण P डज नॉट इक्वल टू कोण A, कोण Q डज नॉट इक्वल टू कोण B, और कोण R डज नॉट इक्वल टू कोण C, और कोण S डज नॉट इक्वल टू कोण D। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों आकृतियों की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, परंतु संगत कोण समान नहीं है। अतः ये आकृतियां समरूप नहीं हैं। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया है। यह आपका आंसर हो गया। और अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है या नहीं। आइए यहाँ पर नीचे हमने लिखा चतुर्भुज, प्रश्न को नोट कर दिया। चतुर्भुज
PQRS व ABCD समरूप है या नहीं? आ जाइए चतुर्भुज बना देते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा बनेगा A, ये B और ये कुछ इस तरीके से बन गया, मतलब ये समलंब की आकृति में है। ये हमारा C और ये हमारा D, ये 105 डिग्री और ये 100 डिग्री और इधर 70 डिग्री, फिर इधर 85 डिग्री और ये 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और 2.1 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे, इधर हमको दिया गया है PQRS, वो भी इसी तरीके से बना हुआ है, आपने उसको भी ड्रा कर लिया और इसका नाम रख दिया PQRS और ये है आपका 105 डिग्री, फिर 100 डिग्री, फिर ये है हमारा 70 डिग्री और ये हमारा है 85 डिग्री। और भुजाओं को भर दिया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर। चले भाई, अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि दोनों चित्रों से या दोनों चतुर्भुजों से क्या हो जाएगा आपका? देखिए, संगत भुजाएं समानुपाती हैं कि नहीं, उसके बारे में हम लोग कुछ बात करने की चर्चा ही नहीं करनी है, क्योंकि हम कोण को देख के ही बता देंगे। संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और संगत कोण समान होने चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A डज नॉट इक्वल टू कोण P, क्योंकि कोण A 105 डिग्री है और कोण B अच्छा, ठीक है, बिल्कुल एकदम बात को वापस लेते हैं फिर से। और यहाँ पर कुछ शायद जल्दबाजी में हम निर्णय ले गए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण P बराबर 105 डिग्री, कोण B बराबर कोण Q बराबर 100 डिग्री और कोण C बराबर कोण R बराबर 70 डिग्री और इसके बाद कोण D बराबर कोण S बराबर 85 डिग्री। और नीचे लिखेंगे कि AB बटे PQ बराबर ये 1.5/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका BC बटे QR, ये हो गया आपका 2.5/5 और ये हो जाएगा आपका 1/2 काटने पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका CD बटे RS बराबर 2.4/4.8, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। और इसके बाद DA, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे DA बटे, ठीक है, और कितना SP और ये हो जाएगा आपका 2.1/4.2, काट पीट करके कितना आ जाएगा 1/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चतुर्भुज ABCD व PQRS की संगत भुजाएं समानुपाती हैं व संगत कोण समान हैं अतः ये चतुर्भुज समरूप है। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपने एक्सरसाइज 6A को समाप्त कर लिया। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 6A बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान। जय हिंद, जय भारत।